हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, क्योंकि इसमें यात्रा का वर्णन है। इसमें जो ब्रिटिश प्रोफेसर जो कि राइटर है, यह एक यात्रा के बारे में बताता है जो राऊ की ढलानों से माउंट तक शुरू होती है। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह कोरा, इसमें एक वर्ड आता है कोरा। कोरा पूरा करना था। कोरा क्या होता भाई? धार्मिक अनुष्ठान। किसी मंदिरों पे जा कर के हम जो परिक्रमा करते हैं उसे हम कहते हैं कोरा, कोई अनुष्ठान कहते हैं। तो राइटर ने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया है उसी का वो वर्णन करता है। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो धार्मिक है। हम देखते हैं कि लेखक माउंट की यात्रा को पूरा करना चाहता है। इस प्रकार इस तीर्थ यात्रा को शुरू करने के लिए वो एक कठिन रास्ता चुनता है। इसके अलावा लेखक सेतन, टी से स्पेलिंग शुरू है लेकिन टी जो है इसमें साइलेंट है, सेटन को काम पर रखता है और डैनियल के साथ वो यात्रा करता है कुछ दूरी तक। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पहाड़ी इलाकों के लोग संवेदनशील हैं। मानसरोवर लेक और डार्चेन झील की सुंदरता कैसी है, तो चलिए जानते हैं। इस कहानी यात्रा वृत्तांत का लेखक निक मिडलटन कह सकते हैं, मिडलटन सिल्क रोड में माउंटेन कैलाश की अपनी यात्रा का वर्णन करता है। अपने कोरा को पूरा करने के लिए लेखक माउंट की यात्रा करना चाहता है। वह एक ड्राइवर को लेता है, सेतन को, ताकि पर्वत तक जाने के लिए जाए। और जब वह रावू में था तो उसे लाम्हों ने, जब वो रावू से रवाना होता है तो लाम्हों उसे एक भेड़ के चमड़े से निर्मित कोट जो है गिफ्ट देती है। और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए सेतन दक्षिण पश्चिम से एक शॉर्टकट लेता है। वो कहता कि यह माउंट के लिए एक सीधा रास्ता है गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ पर्वतीय दर्रों को पार करना होगा। हालांकि सेतन ने आश्वस्त दिया कि बर्फ की कमी के कारण ऐसा करना आसान हो सकता है। पहाड़ी पर पहुंचने पर वे अंधेरे तंबू को देखते हैं। वे सीखते हैं कि कैसे खाना बदोश लोग जो तिब्बती मास्टिफ का जो इस यहाँ वर्णन आया है, एक कुत्तों की ही एक प्रजाति की तरह होते हैं जो उनके शिकार में मदद करते हैं। कैसे वो वहाँ पहुँचे। फिर शेफर्ड का वर्णन किया है। शेफर्ड जो चरवाहे होते हैं, तो आप जानते ही हैं पहाड़ों पर सवारी तेज और उबड़ खाबड़ होने लगती है। लेखक दबाव महसूस करता है क्योंकि वह 5210 मीटर ऊपर रहता है। बर्फ से भरी भरी सड़कों को पहली बार बाधा को साफ करने के बाद वो यहाँ पहुँचा है। और दोपहर 2 बजे अंत में वे एक शहर होर में पहुँचते हैं। वहाँ लेखक थोड़ा सा ब्रेक लेता है, ठीक है, और कैफ़े में बैठता है। इस दौरान जो उसका ड्राइवर है कार को ठीक करता है और लहासा के लिए रवाना हो गया है। लेखक को होर पसंद नहीं था, लेकिन यात्रा को फिर से शुरू करने पर वे रात को दर्चेन के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। ऊंचाई में बदलाव और मौसम के कारण जो लेखक है
सांस लेने में दिक्कत है, वह एक तिब्बती चिकित्सक के पास जाता है जो उसे तमाम ढेर सारी चीज़ें थमा देता है, जिसमें दालचीनी का पाउडर है, कुछ गोलियां हैं। राइटर को शक है कि ये जो गोलियां हैं ये भेड़ के गोबर से निर्मित की गई हैं, लेकिन वो खाता है और आराम से सोता है। और फिर वो नोरबू को किराए पे लेता है। अर्थात यदि हम जानें तो इस लेसन को बांट सकते हैं। सबसे पहला है डिपार्चर फ्रॉम राबू। लेखक राबू को छोड़कर कैलाश के लिए जा रहा है और वहाँ आप तोड़ करके याद करेंगे कि वहाँ लामों ने उसे क्या दिया था, एक भेड़ के चमड़े से निर्मित कोट दिया था। और यहीं पर चेतन ने राइटर को सुझाया था, बताया था कि वह एक शॉर्टकट जानता है। फिर जो है आगे जाने पर इन लोगों को वो गडेरिए मिलते हैं जो फाक में भेड़ चलाते हैं, खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते हैं, टेंट वेंट में रहते हैं। ठीक है, जब इनकी गाड़ियाँ पास होती हैं, अगर वो अगल बगल रहते हैं तो हाथ हिलाते भी हैं। फिर वर्णन किया है कि इनके पास वो मास्टिफ हैं, शिकारी कुत्ते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। राइटर जो है बहुत जब 5515 मीटर के शीर्ष पर पहुंचा था तो बहुत घबरा जाता है। उसे जो है वहाँ के बाद नाक में परेशानी सांस लेने में होती है। वह एक तिब्बतियन के पास जाता है, वहाँ जाता और इस तरह से कैलाश पर्वत की जो ये यात्रा है बहुत ही मुश्किल भरी यात्रा है, क्योंकि राइटर की खुद ही तबीयत खराब हो जाती है। और जहाँ वो पहुँचता है उस शहर में, उस टाउन में चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य चीज़ों के अलावा कोई चीज़ें नहीं रहती हैं। और ये उस मौसम में नहीं गया था जब ज़्यादा तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं। इस तरह से जब वह डैनियल चला जाता है, चेतन चला जाता है, तो एक और चीज़ हम असामाजिकता का एक चीज़ देखते हैं जो स्वार्थपन को झलकाती है। चेतन ने स्पष्ट कहा था कि यदि राइटर मर जाता तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइटर इस बात को दूसरे ढंग से लेता है और फिर उसे कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो अंग्रेजी जानता हो, लेकिन नोरबू नाम का एक लड़का उसे मिलता है जो अंग्रेजी जानता रहता है। असल में नोरबू कई वर्षों से बौद्ध साहित्य के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ था, इस नाते वह एक्सपर्ट था, वो जानता था और उसने लेखक की सहायता की। हालांकि पहले तो राइटर ने सोचा था कि वह धार्मिक लोगों की संगति में एक ट्रैक बनाएगा रास्ता, लेकिन लगा कि नोरबू उसका आदर्श साथी बन जाएगा, इसलिए यह संभव नहीं था वह खुद पहाड़ के चारों तरफ घुमाए। इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त हुआ। इसका PDF पहले ही मैं भेज चुका हूँ।